नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन किया है, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद ने नए वक्फ कानून को तत्काल निरस्त कराने का आह्वान किया है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने की पूरी रूपरेखा तैयार की है। आगामी 24 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमाते इस्लामी के लीगल विंग द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों के जरिए वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। आखिरकार वक्फ को लेकर इतने बड़े स्तर पर विरोध का क्या मतलब है? सियासी मतलब क्या है या फिर कुछ और यहाँ पर गढ़ने की कोशिश है? इन्हीं सवालों को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं। जो सर्वे में सवाल पूछे गए हैं वो आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इस सम्मेलन को लेकर, इस कोशिश को लेकर क्या कहा है, सुनिए। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 खवातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में, बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्किस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। असदुद्दीन ओवैसी ने अलग तरीके से सरकार पर तंज किया और वक्फ कानून के खिलाफ अब लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। हमने भी कुछ सवाल पूछे हैं लोगों से कि वो क्या सोचते हैं इसे लेकर या फिर इस तरह की कोशिशों को लेकर। हमने जो पहला सवाल लोगों से पूछा, हमने पूछा वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? हमने सीधे पूछा, सही है, गलत है, क्या कहेंगे इस पर? 36% लोगों ने कहा कि हमें लगता है सही है, आवाज उठानी चाहिए। 64% लोगों ने कहा कि गलत है, जब कोई कानून बन चुका है तो इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना या फिर इसके खिलाफ प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है। ऐसा कोई हमें नहीं मिला जो ये कहे कि इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि लोगों की अपनी राय है और ज्यादातर लोगों की राय ये है कि इस तरह से लोगों को इकट्ठा करना ठीक नहीं। लोगों ने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया क्योंकि वक्फ के विरोध में ही वहां जगह जगह हिंसा आगजनी की घटनाएं घटी हैं, लोगों की जान भी गई है। दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि वक्फ कानून के विरोध के पीछे मुस्लिम संगठनों का मकसद आखिर क्या है, लोगों को क्या लगता है? अलग अलग ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे। हमने पूछा कि क्या मुसलमानों को भड़काना एक उद्देश्य हो सकता है, या सियासत करना हो सकता है, या देश विरोधी माहौल बनाना, एक तरीके का अभियान छेड़ना जिसमें लोग शामिल हो जाएं, ये हो सकता है। अलग अलग ऑप्शंस पर लोगों ने अपनी राय रखी है। यहाँ 27% लोगों ने कहा कि मुसलमानों को भड़काना इसका उद्देश्य हो सकता है। 24% लोगों ने कहा कि सियासत करना, अपनी अपनी सियासत चमकाना एक उद्देश्य हो सकता है। ज्यादातर लोग यानी कि 36% लोगों ने कहा देश विरोधी माहौल बनाना इनका उद्देश्य हो सकता है। 13% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा हम इस बारे में श्योर नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। ये अलग अलग सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे और इसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये अपनी सियासत चमकाने के लिए है, ये देश विरोधी माहौल बनाने के लिए है और लोगों को यहाँ गलत तरीके से भड़काने की कोशिश हो रही है अपने अपने फायदे के लिए। अब इसको लेकर बात भी हम करेंगे, मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि दिल्ली में हो रहा है ये प्रदर्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में हुआ है या आगे दिल्ली में ही होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ को लेकर लोगों को इकट्ठा किया गया है। मुस्लिम संगठन सक्रिय हैं, मुस्लिम समाज के लोगों से ज्यादा शामिल होने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हिंसा की घटनाएं, बवाल की घटनाएं पिछले कुछ दिन में हुई हैं, वो सब इसी के विरोध के चलते हुई हैं। ऐसे में अब मौजूदा हालात पर बात करने के लिए मेरे साथ में मुकेश त्यागी जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यश श्रीवास्तव मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। स्वामी शैलेशानंद जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ हाजी नाजिम खान मेरे साथ में हैं, मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शैलेशानंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम संगठन के लोग सबसे ज्यादा संख्या में हैं जो कि सड़कों पर आए हैं और जाहिर सी बात है वक्फ उनसे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा हो। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समर्थन किया, बिल का स्वागत किया, फिर ये सड़कों पर विरोध, ये अभियान, इनका मतलब क्या है?
देखिए, एक बात स्पष्ट रखिएगा, शिक्षा का या साक्षरता का अनुपात जो है मुस्लिम समाज में कितना है, उस आधार पे समर्थन और विरोध ये निश्चित हो जाएगा। जो भी व्यक्ति साक्षर है, आधुनिक आएगा ना तब रोक देना। आ अब रहा सही। है, आना चाहता है विकासशील, वो व्यक्ति हमेशा नए प्रकार के कानूनों के अंदर अपनी जिज्ञासा व्यक्त करेगा, साथ में उसके अंदर सुलझे हुए दृष्टिकोण के साथ में विकासवादी अपना पक्ष रखेगा। तो ये यदि पक्ष रखने के लिए ये विरोध होता या प्रदर्शन होता तो इसको हम स्वीकार लेते, किंतु विरोध सिर्फ इसलिए करना है कि इससे कहीं मुस्लिम महिलाएं जाग न जाए, मुस्लिम के जो अंतरात्मा है वो जाग न जाए कि उनके साथ वक्फ के काले कानून के चलते हुए कितना अन्याय हो रहा था, कितना अत्याचार हो रहा था, या उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो ये बात सच है कि लोकतंत्र में सबको अनुमति है, अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, किंतु साथ में तार्किक दृष्टिकोण तो रखना आवश्यक है ना। वो तार्किक दृष्टिकोण कहता है कि यदि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति खराब है तो उनको वक्त के अंदर भागीदारी दी जाए, यदि वक्त की संपदाओं के अंदर सही अस्पताल, सही स्कूल ये खुले नहीं है तो उनको उनके ऊपर स्थापित की जाए। तो एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक सुलझा हुआ वर्ग वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर आए, जो कि मुस्लिमों के ही नहीं इस देश के विशेष तौर पर उत्थान का कार्य कर सके। तो मैं इस विरोध को पूरी तौर पे जायज नहीं मानता जी। आप जायज नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस पर अलग अलग तरीके से सियासत जरूर हो रही है और इस सियासत में देश का नुकसान भी हो रहा है, देश का माहौल भी खराब हो रहा है। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि विरोध के नाम पर क्या कानून हाथ में ले लेना ठीक है क्या। मेरे साथ में मुकेश त्यागी जी हैं, यश जी हैं, शैलेशानंद जी से मैंने उनका रिएक्शन लिया, हाजी नाजिम खान भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मुकेश त्यागी जी, मुस्लिम संगठन अगर विरोध में आ रहे हैं तो इन्हें कोई तो है जो दिशा दिखा रहा है अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और उसमें कुछ बड़े चेहरे हैं जो आज तो खुलकर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। मुकेश जी पहले अनम्यूट कर लें खुद को। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसको एक तो भड़काया जा रहा है, दूसरा इसके अंदर जो है जो कुछ लोग मुस्लिम नुमाइंदगी करते हैं और बहुत दिनों से, कई सालों से, कई सेंचुरी से उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनके हितों पर सीधा ये प्रहार हुआ है वक्फ अमेंडमेंट के माध्यम से। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस कानून को वेस्ट बंगाल के अंदर इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे, ये कह दिया उन्होंने। उसके बाद उनके एक मंत्री कहते हैं नहीं, आप पूरे देश में जो है वक्फ कानून आ रहा है उसके खिलाफत करिए और जो है सड़क पे दंगा करिए। फिर क्या करती है ममता बनर्जी, 100-150 लोगों को उठा करके बंद कर देती है, फिर एक अमन शांति ऐसा का जो किसने है कहा कि दंगा वो कीजिए? उनके एक मंत्री हैं, मैं भी आपको थोड़ी देर में नाम बता दूंगा। क्योंकि तो मैंने तो मतलब जो एक बयान सुने बार उसमें ये था कि विरोध तो कीजिए लेकिन हिंसा मत कीजिए। ममता भी यही कहती हुई नजर आई थी। वो बात अलग है ममता कि कह रही थी पश्चिम उसके बंगाल में बाद अलग अलग जगह हिंसा हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ममता बनर्जी, जो कि वहां की चीफ मिनिस्टर है, मुखिया है, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, तो वेस्ट बंगाल के मुस्लिम को कौन सी सुरक्षा की भावना खा रही है? हाँ। चुप होके बैठ जाइए। अभी 5 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है। एक तरफ तो आप कहते हैं हम आइन की बहुत इज्जत करते हैं हाँ। और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक नहीं आया और अभी तक 5 मई तक का आप इंतजार करिए, तब उसके बाद आप कुछ करना है। एक मुस्लिम नुमाइंदे ये कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में जजमेंट आ गया तब तो ठीक है, और अगर हमारे खिलाफ आया तो हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो इस प्रकार की जो है आप एक संजीदगी की बात करिए। आप देश के, एक यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है और यहाँ पे कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पर एक आपका प्रोटेस्ट करना, आप तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करिए। अगर ऑर्डर में कुछ है तो आप उसको चैलेंज करिए। शाहीन बाग में क्या हुआ था मुझे बताइए जरा। बच्चों को और बड़ी वृद्ध महिलाओं को शील्ड करके रखा था और क्या नारा था कि मुस्लिमों की नागरिकता जाने वाली। मुझे आप एक बात बताइए, किस मुस्लिम की नागरिकता चली गई? अब दिक्कत ये हो गई है कि महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया। ट्रिपल तलाक के जो आतंक था उससे निजात उनको मिली है। तो अब मुस्लिमों के अंदर भी जैसे पचपंदा मुस्लिम है जो लाए हैं, बहुत से जो गुर्बत में रह रहे हैं, उनको ये पता लग गया है कि ये चंद नुमाइंदे जो हैं ये हमको हमारे नाम पर जो है वक्त वक्त जमीन लेते हैं और अपने व्यवसाय खोल देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कमाते हैं। हाँ। बड़े उद्योगपति को बेच देते हैं। इनका एक वजीफा बताइए किसको वजीफा दे रहे हैं? कौन सा बड़ा इन्होंने विश्वविद्यालय खोल दिया, कौन सा उन्होंने बड़े अस्पताल खोल दिए। और इनकम टैक्स को अगर आप देखेंगे तो मात्र
करोड़ या 1.5 करोड़ देते हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर इतना 400 हित में फैसले किए जाते तो फिर आज ये दशा नहीं होती, आज मुस्लिम पिछड़े नहीं होते। ये एक लॉजिक दिया गया है जिस पर जवाब पूछा जा रहा है। अच्छा हाजी नाजिम खान जी, माना कि वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, कानून की शक्ल लेकर आ गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला चला गया है तो क्या इस तरह के विरोध प्रदर्शन की जरूरत है वाकई? हाँ रचना जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है। हाँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए रचना जी, देखिए हम सभी लोगों का संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा में रहे? वो कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की बात करते हैं? वो कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की बात करते हैं? हम तो हमेशा संविधान की दुआई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे अगर हम जा रहे हैं रचना जी, तो सुप्रीम कोर्ट पे हमारी आस्था है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले। और अभी जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए जब से एक ही बात आ रही थी शाहीन बाग को लेकर, तो यहाँ पर नागरिकता देने की बात हो रही थी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बाहर से जो हमारे जो पीड़ित भाई हैं उनको आपने कितनी नागरिकता दी और कितने भारत नागरिकता छोड़ के चले गए, उनके बारे में थोड़ा सा डाटा अगर पेश कर देते तो पूरे भारत को पता चल जाता। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीन पे इनकी नजर है। ये चाहते हैं कि हाँ वक्फ बोर्ड की जमीन मुस्लिम समाज के पास ना रहे, लेकिन ये वक्फ बोर्ड की जमीन जो हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत है, ये जमीन जो हमने दी है खानगाह, इबादतगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान के लिए दी गई है। तो यहाँ पर इस तरीके की बात ये कहते हैं कि गरीब मुसलमान का फायदा होगा, गरीब मुसलमान के हित की बात करते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 11 साल आप मुल्क के अंदर हुकूमत करते हुए हो गए, तो अभी तक आपने गरीब मुसलमानों के लिए क्या फायदे करे हैं? थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ क्या मेरे भारत के अंदर गरीब मुसलमान के ही रहते, क्या गरीब हिंदू भाई नहीं रहते? अच्छा, वक्फ को लेकर बीजेपी ने ये भी लॉजिक दिया था जो अभी पिछले कुछ दिन में चर्चा में रहा, चूंकि आपने पूछा कि क्या किया मुसलमानों के लिए या फिर गरीबों के लिए। अच्छा, अभी तो जब रमजान थे तो कुछ रमजान में एक किट भी बांटी थी, है ना, वो मोदी सरकार की तरफ से बांटी गई थी। उससे पहले जो तमाम योजनाएं हैं ना नाजिम खान जी, जो अलग अलग योजनाएं सरकार की हैं राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, उनका लाभ तो सभी को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के तौर पर ऐसा तो नहीं होता कि ये जान लिया जाए कि अच्छा ये मुस्लिम फैमिली है तो इसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं रचना जी, देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन की जो बात करते हैं, तो मेरा मतलब उस पर है कि अब संशोधन में क्या 5 फायदे होंगे मुस्लिम समाज को, जो ये बार बार कहते हैं कि गरीब मुसलमान को फायदे होंगे। तो 5 फायदे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कंफ्यूजिंग है मुस्लिम अगर मैं आपसे पूछूं कि आपत्ति क्या है? हाँ देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया रचना जी। देखिए ये आपत्ति ही है जो हम लोग अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहाँ पर जेपीसीबी एक मीटिंग में वो कमेटी बनाई गई, तो उसमें जिस तरीके से विपक्ष की बातें नहीं सुनी गई, फिर भी हम लोग वहाँ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा के अंदर बिल पेश हुआ, कानून भी बना, राष्ट्रपति जी ने मोहर लगा दी और ये कानून बनके तैयार हो गया। हमने अपनी असहमति जताने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम अपनी बात रखने के लिए कि हाँ जी यहाँ पर वक्फ बाई यूजर का जो इस्तेमाल इन्होंने करा जा रहा वो किस बेस पे किया जा रहा है। और बार बार जो एक बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, तो हम तो इनसे कहना चाहते हैं कि आप गैर मुस्लिम की बात करते तो हम जो आपके ट्रस्ट बने हुए उसमें भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छा ये बात बार बार आती है, ये बात बार बार आती है। अगर यहाँ हिंदू शामिल हो सकते हैं तो वहां मुस्लिमों को भी शामिल होना चाहिए। इस पर मैं मुकेश जी की राय जानूंगी, लेकिन उससे पहले यश श्रीवास्तव जी को इस पर मैं लाना चाहूंगी। बहुत देर से आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं। यश जी। जी, मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूं आपसे, यानी पूरे मीडिया से, पर इस समय मैं इस चैनल पे हूं, आपका ये जो सर्वे आपने शुरू में दिखाया, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें जनता ये टिक कर दे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि वक्फ का विरोध करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, तो आपके पास तमाम ऑप्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई बातचीत नहीं है। आप कह रहे हैं कि भैया जो कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र मैंने अभी किया, हाजी नाजिम खान जी से मैंने ये जिक्र किया, अभी आपने सुना नहीं शायद। नहीं, अभी आप मैंने नहीं सुना। मैं श्लेषा जन, ये जो बाबा जी बैठे हैं और मुकेश त्यागी जी बैठे हैं, उनकी बात का विश्लेषण कर रहा था मैं, तो मुझे उम्मीद है आप मुझे ना टोके।
नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र मैंने किया क्योंकि आपने सवाल किया। अब आप अपनी बात बताइए, मैं उस पे बात कर रहा हूँ जो आपके चैनल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो बाबा जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जाग जाएंगी, तो इनको याद होना चाहिए अभी हाल ही में कुंभ में हिंदू महिलाएं भी जाग के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हमारे लोग मारे गए भगदड़ में, उनको डेथ सर्टिफिकेट तक इशू नहीं किया हिंदू सरकार ने। क्या ये बाबा जी उस समय बोले थे? इन्हें तो बोलना चाहिए, ये तो हिंदू की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात तो कर नहीं रहे। और रहा सवाल वक्फ की संपत्तियों का, तो इस देश में एक बेनामी संस्था अकूत संपत्ति लिए हुए है, उसके लोग सड़कों पे बर्छी तलवार लेके घूम रहे हैं, 15-15 साल के बच्चों को हथियार पकड़ा रहे हैं। क्या हमने उसकी कोई ऑडिट, उसका कोई रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर कोई जांच देखी है? और यदि सुप्रीम कोर्ट की मान की बात है, तो क्या हमने निशिकांत दुबे के ऊपर अभी तक भाजपा की तरफ से कोई सख्त प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, कोई एक्शन देखा है? नहीं। सारी बात इतनी है कि इस सरकार के प्रधानमंत्री खुद तो जाएंगे सऊदी अरब, आज ही गए, वहां जाएंगे, गले मिलेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ देश के लोग हिंदू मुस्लिम में उलझे रहे। किसान आंदोलन का कारण बीजेपी, किसान आंदोलन में भी यही माहौल बनाया गया था जो आज बनाया गया, नोटबंदी में भी यही माहौल बनाया गया, जीएसटी में भी यही माहौल बनाया गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? लेकिन फर्क थोड़ा सा ये है ना, इस बार विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल जलने लगा, सुलगने लगा, और तैयारी अब अलग अलग जगह भी हो रही है। कुछ और सवाल हैं, कुछ और सवाल हैं जो वक्त को लेकर हमने लोगों से पूछे हैं। अब यहाँ स्क्रिप्ट मत बताइएगा, जो सवाल हमने पूछे हैं, जो ऑप्शन हमने बताए हैं, ठीक है। अगली बार एक काम कीजिएगा, शो में जुड़ने से पहले न्यूज रूम में आ जाइएगा, और जो आप ऑप्शन बताएंगे ना उसे हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अलग काम करते हैं, हमारा अलग काम होता है। तो अगर आपका कोई ऑप्शन हो आप पहले दे दीजिएगा, तो आपके हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। तीसरा सवाल जो हमने पूछा वक्फ कानून के समर्थन में महाराष्ट्र में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस पर लोगों की राय क्या है हमने जानने की कोशिश की। हमने पूछा कि क्या वक्फ कानून का सच बताना है इसकी एक कोशिश, या फिर क्या मुसलमानों की शंका दूर करना एक कोशिश हो सकता है। ये अलग अलग ऑप्शन थे जो हमने लोगों के सामने रखे कि वक्फ कानून के समर्थन में महाराष्ट्र में जो जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है वो क्यों चलाया जा रहा है। 38% लोगों ने कहा वक्फ कानून का सच बताना एक कोशिश हो सकती है। 48% लोग ये भी कहते हुए नजर आए, उनका कहना यह था कि मुस्लिमों की शंका दूर करने की कोशिश हो सकती है। 14% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर एक तरफ वक्फ का विरोध करते हुए अलग अलग अभियान छेड़े जा रहे हैं, अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी ने तैयारी कर ली है अब जन जागरण अभियान के तहत ये बताने की कि कैसे ये कानून लोगों के हित में जाएगा, या फिर खास तौर से जो गरीब मुसलमान हैं उनके समर्थन में, उनके हित में ये कानून काम करेगा। अब ये समझाया जा रहा है। सवाल तो कुछ ये भी उठ रहे हैं कि ये काम पहले हो जाता तो शायद विरोध की नौबत नहीं आती। चौथा एक सवाल ये भी है कि क्या वक्फ कानून का समर्थन करते हैं, ये हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, और खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों के बीच जाकर ये प्रश्न हमने किया। हमने समर्थन करते हैं या नहीं करते ये ऑप्शन रखा था। इसमें 64% लोगों ने कहा कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं, 36% लोगों ने कहा कि हम समर्थन नहीं करते हैं। ऐसा कोई नहीं दिखा जो ये कहता हुआ नजर आया हो कि हम कुछ कह नहीं सकते। पांचवा और आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हमने पूछा कि वक्फ कानून का विरोध करने वाले ये लोग आखिर हैं कौन, क्योंकि जब बिल पास हुआ था, जब कानूनी शक्ल दी गई थी, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो सड़कों पर आए थे, जश्न मना रहे थे, फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी संख्या ज्यादा थी जो विरोध में आ गए। हमने इसमें ऑप्शन रखा कि क्या वक्फ की आड़ में अवैध संपत्ति बनाने वाले इसको लेकर अब इसका विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के रहनुमा खुद को दिखाने वाले क्या इसका विरोध कर रहे हैं, या मुस्लिमों का हक मारने वाले इस विरोध में शामिल हैं। अलग अलग ऑप्शन हमने रखे, जिसमें 34% लोगों ने कहा कि वक्फ की आड़ में अवैध संपत्ति बनाने वाले ये लोग हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं। 34% ये लोग हैं जो कि मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। 22% लोग मुसलमानों का रहनुमा दिखाने वाले हैं, यानी कि खुद को उनका हितकारी बताने वाले हैं। 31% लोग जो कि मुसलमानों का हक मारने वाले हैं। 13% ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये अलग अलग लोग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपना फायदा देख रहे हैं, कुछ लोग अपनी पार्टी का फायदा देख रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी इमेज चमकाने के लिए उन लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो बड़े चेहरे इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं या फिर जो लीड कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे किस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। और ऐसे सिर्फ ये लोग नहीं, अलग अलग पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स को आप देख लेंगे जो यहाँ अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सेव कर देते हैं। लेकिन आज के युवाओं को बरगलाना, भड़काना, फिर इस तरह के प्रदर्शन में शामिल करना, ये आदत सी हो गई है। मुकेश जी, इससे पहले भी बहुत से सवाल आपकी तरफ पूछे गए थे, मुझे बताइए ये कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, और क्या इन्हें हैंडल करने का कोई तरीका है? जो जन जागरण अभियान अब चल रहा है
वो पहले भी चल सकता था, ये होमवर्क पहले भी हो सकता था। अगर कोई बिल संसद में जाता है, वोटिंग होती है, फिर कानून बन जाता है, उसके बाद विरोध हो, तो ये सरकार के लिए भी तो बड़ा चैलेंज है ना। देखिए, सबसे बड़ी जो लगती है कि ये सब्जेक्ट जो है ये आफ्टर थॉट है, क्योंकि जब बिल आ रहा था तो उसकी मुखालफत नहीं करी। जब जेपीसी चल रही थी, कई कई घंटे की उस पर डेलिब्रेशन हो रही थी, उसकी मुखालफत नहीं करी। जब ये प्रेसिडेंट ने एसेट दे दिया और एक्ट बन गया, उसके बाद इनकी जो है मदाखलत और मुखालफत जो है शुरू हो गई। तो ये तो एक तरीके से सियासी बू आती है। अब आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, उनके तमाम बच्चे जो है बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। कौन सा मदरसा में पढ़ के जा रहा है जरा बताइए। तो ये जो है ये अपनी पॉकेट को गर्म करने का एक इन्होंने माध्यम लिया था, और अब उस माध्यम का जब रहस्य उद्घाटन हो रहा है तो इनको आग लग रही है, और यही लोग सड़क पे लेके आ रहे हैं, यही बरगला रहे हैं, यही भड़का रहे ठीक है। हैं। मैं तो समझता हूँ कि मुस्लिम लोग की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। वक्त बाई यूज जो है, अच्छा, जो मैं अपनी आपको जेबें तो भरते हैं और अपने इस्तेमाल- बच्चों का फ्यूचर सेव करते हैं ना, ऐसे तो कई हिंदू संगठन के भी लोग हैं, और साथ ही साथ ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े चेहरे हैं, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी का इशारा कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक नहीं, देखिए, सिर्फ एक नहीं, ऐसा बहुत हो रहा है। अपने बच्चों का फ्यूचर बनाया, दूसरे बच्चों को सड़कों पर लाए। शैलेशानंद जी, क्या ये हर बार होता रहेगा? सरकार कोई कानून लाती है, और इससे पहले भी तो ऐसा होता रहा है ना, अलग अलग सरकारें रही हैं, अलग अलग पार्टी सत्ता में रही हैं, कोई कानून ऐसे ही नहीं बनता। संसद में जाता है, चर्चा होती है, वोटिंग होती है, फिर उसे मंजूरी मिलती है, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन क्यों माहौल खराब करने की कोशिश इस तरह की चीजों पर? कानूनी भी रास्ते हैं, शांतिपूर्ण भी रास्ते हैं। स्पष्ट है, देखिएगा, अब जैसे यश जी ने भी बोला, उनकी बात से सहमत हूँ। तो जानकारी नहीं होगी, कुंभ मेले के समय को मीडिया कम देखते होंगे, जो भगदड़ मची, तो उसके पश्चात हम लोगों ने उस स्नान में नहीं जाने का फैसला किया, और साथ में कहा कि ये बेहद गंभीर शासकीय प्रशासकीय चूक है। तो सवाल ये नहीं कि सत्ता किसकी है, हमारे लिए महत्व रखता है हमारा राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म के साथ में हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म। तो हम हमेशा पक्षधर रहेंगे जी, आप ये मत सोचिए। याद रखिएगा, 13-15% की जमीन जो होगी मस्जिदों के नाम होगी, कुछ प्रतिशत कब्रिस्तानों के नाम होगी, कुछ और प्रतिशत कुछ और निकायों के नाम पर होगी, किंतु बाकी बची हुई जो जमीनें हैं वक्त की, उनके ऊपर सृजनात्मक क्या हो पाए, इस विषय को लेकर के यदि कोई संशोधन आ रहा है तो उस संशोधन को आपको गंभीरता से समझना होगा। इस देश के मुसलमान कहा था कि अब्दुल गरीब क्यों रह जाए, आज ओवैसी जी को सुन रहा था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अब्दुल गरीब ही रह जाएगा। गरीब इसलिए रह जाएगा कि वहां पर ट्रिपल तलाक जो है उसके ऊपर आप विरोध कर जाओगे, वो गरीब ही रह जाएगा। अच्छा, बात ये कि बार बार मुसलमानों को ही भड़काने की कोशिश क्यों? ट्रिपल तलाक पर भड़क जाते हैं, यूसीसी पर भड़क जाते हैं, सीए एनआरसी पर भड़क जाते हैं, वक्फ पर भड़क जाते हैं। नाजिम जी, उनको शिक्षित ही नहीं होने देना चाहते हैं ना। नाजिम जी। हाँ रचना जी, देखिए 3 तलाक की बात आती है तो देखिए मैं बता देता हूँ, ये संविधान के आधार पर ये कानून बना तो हम लोगों ने स्वीकार करा, लेकिन अगर सच्चाई जान ली जाए तो कुरान शरीफ में कहीं पे भी 3 तलाक का जिक्र नहीं है। लेकिन मेरा मुल्क संविधान से चलता है, तो देखिए संविधान से चलता तो, और सुन लीजिए, अरे देखिए बीजेपी के प्रवक्ता जी, आप सुन लीजिए आपका जवाब। मेरे पास टाइम कम है, एक एक करके ना, मेरे पास टाइम कम है, नाजिम जी बोलेंगे जल्दी से। हाँ रचना जी, देखिए यहाँ पर 3 तलाक की बात आती है, संविधान के तहत हमने सभी ये कानून स्वीकार करा, लेकिन वक्त संशोधन के नाम पर। अच्छा नाजिम जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, और सॉरी यश जी, मैं आपका रिएक्शन नहीं ले पाई। आप सभी का शुक्रिया। इस वक्त बहुत बड़ी खबर